Okay, let us start the class now. और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज सीरीज कनेक्शन और व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, और हमने कुछ उस पर न्यूमेरिकल भी किया था। और इस पूरे लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। और उसमें हम देखेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का, और पूरे टोटल करंट निकालना है उस सर्किट का तो कैसे निकालेंगे। देन करंट फ्लो इन ए पर्टिकुलर रजिस्टर और वोल्टेज ड्रॉप इन द सेम वे। तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा। तो लेट अस डू वन बाय वन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन टू रजिस्टर्स of resistances R1 and R2 are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm, ठीक है। When connected in series, its value is 16 ohm. Calculate the value of R1 and R2 की बात हो रही। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रजिस्टर से, लेट अस सपोज ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। जब दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका वैल्यू क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों का 16 ओम है, 16 ओम, ठीक है। और यदि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, नंबर वन, और ये मान लेते हैं कि ये दूसरा जो रजिस्टर है नंबर टू, इसको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा ये कितना है, 3 ओम आ रहा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। ये कंडीशन है कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 16 ओम, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 3 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है। तो R1 और R2 का वैल्यू क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे, ओके। when R1 and R2 are connected in parallel, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा जब पैरेलल में है तो हम उसको डिनोट करते हैं आरपी से, ठीक है ना। देन आरपी, आरपी कैसे निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस आरपी, तो नेट रेजिस्टेंस आरपी को निकालना है। तो आरपी मीन्स क्या हो जाएगा, 1 बाई आरपी विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एज पर द फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, R1 R2 बाई R1 plus R2, okay. So effective resistance in parallel RP will be equal to R1 R2 by R1 plus R2, ये होगा ना, यस। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, कब है, इन केस ऑफ पैरेलल, जब हमने कैलकुलेट किया तब। एक बार सीरीज में देख लेते हैं, when R1 and R2 are in series, इस केस में मान लें कि जो इफेक्टिव सीरीज रेजिस्टेंस होगा उसको हम डिनोट करते हैं RS से। तो RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अच्छा, R1 प्लस R2 कितना दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, एज पर द
क्वेश्चन, ये 16 ओम के बराबर है, 16 ओम, 16 लिख सकते हैं ना। और जो पहला जो आरपी है, आरपी दिया है कितने के बराबर है, 3 ओम के बराबर है। तो क्या हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर R1 प्लस R2 इक्वल टू, यहीं पे लिखते हैं 3 लिख देते हैं 3, और ये 16, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का इक्वेशन आप देख रहे हैं, R1 प्लस R2 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी R1 प्लस R2 है इक्वेशन नंबर 1 में, इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। इक्वेशन 1 और 2 से अब कैसे मैनिपुलेट करते हैं, लेट अस सी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, putting the value of this one R1 plus R2 in equation first, तो उसको लिख सकते हैं क्या, R1 R2 by this one, कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 3। जब हम इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट किया, तो इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, R1 R2 इक्वल टू 48 के बराबर हो जाएगा, 48, ओके। अब R1 प्लस R2 इक्वल टू 16 है, इससे इस इक्वेशन से यदि हम R2 का वैल्यू लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, R2 इक्वल लिख सकते हैं क्या, 48, 16 माइनस R1, कैन यू राइट लाइक दिस, ये हो जाएगा ना 16 माइनस R1, 16 माइनस R1 लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू जो 16 माइनस R1 है R2 का, अब इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जहां पर R1 R2 इक्वल टू 48 है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ क्या दिया है, R1 R2 इक्वल टू क्या दिया है, 48 दिया है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, R1 R2 की जगह क्या लिखेंगे, हमने क्या निकाला था 16 माइनस R1 ना, 16 माइनस R1 इक्वल टू 48। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये कितना हो जाएगा 16 R1 माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 48, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, अब ये उधर जाएगा माइनस, तो राइट साइड में प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं ना R1 स्क्वायर माइनस 16 R1 प्लस 48 इक्वल टू 0, ओके। इस सिंपल है, मैथमेटिक्स सब करना है यहाँ पर और कुछ नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे, R1 स्क्वायर माइनस 12 R1 माइनस 4 R1 प्लस 48 इक्वल टू 0, R1 स्क्वायर माइनस 12 R1 को ब्रैकेट में हमने रख दिया, इसको भी हमने ब्रैकेट में रख दिया, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 48 इक्वल टू 0। अब कॉमन कितना लेंगे, यहाँ पर कॉमन R1 कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा R1 माइनस 12, और यहाँ पर हमने कॉमन लिया 4, क्या बच जाएगा R1 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये दोनों तरफ है, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर R1 माइनस 12, और यहाँ R1 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसे हमें दो इक्वेशन मिल रहे हैं। नाउ व्हाट वी कैन राइट, R1 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इससे R1 क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 12 ओम आ जाएगा पहला, और दूसरा जब R1 माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इससे R1 क्या निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 4 निकल जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन मान लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन है, मान लें कि ये A है, ये B है, कोई
इसको जस्ट आइडेंटिफाई करना है। तो R1 का जब 4 लेते हैं तो R2 कितना हो जाएगा, क्योंकि एज पर इक्वेशन R1 प्लस R2 इक्वल टू 16 है। जब R1 का वैल्यू हम 12 लेते हैं 12, तो 12 प्लस R2 इक्वल टू 16 हो जाएगा। इससे R2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 का वैल्यू जब 12 होगा तो R2 का वैल्यू 4 होगा। जब R1 का वैल्यू 4 होगा तो इसका 12 होगा। ठीक है ना, 4 ओम एंड 12 ओम। तो दिस इज द आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जब करना हो तो हम ऐसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेट अस मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक ये फिगर दिया हुआ है। डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट। ए और बी यहाँ ये दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा उसको निकालना है। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि डायग्राम को फॉलो करते हुए ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आसान होगा। देखते हैं कि इस आर्म में ए डी सी, इसको यदि हम आर्म बोलते हैं, ए डी सी में चाहे ए सी डी और दी सेम 2 ओम और जो 4 ओम के जो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम अब सॉल्यूशन लिख रहे हैं। मींस इन चाहे तो लिख सकते हैं इन आर्म एसीडी, और लिख सकते हैं कि 2 ओम एंड 4 ओम ये जो दो रेजिस्टर्स हैं आर इन सीरीज। जब सीरीज में है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, मान लेते हैं सीरीज में है तो इसको डिनोट करते हैं आर एस से, मीन सीरीज में। तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 ओम, 6 ओम हो जाएगा नहीं ये दोनों का। अब देखते हैं ये जो 6 ओम हुआ और ये ऑलरेडी जो 6 ओम यहाँ पर दिया हुआ है, अब ये दोनों ये पार्लेल में हो जाते हैं। जब पार्लेल में हो जाएंगे तब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा उसको हम दिखाते हैं। अच्छा, इसको एक बार नहीं तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 ओम, इसी डायग्राम को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे लिखेंगे, लेट अस सी कि यहां से ये तो ऑलरेडी ये और जैसे है वैसे ही रजिस्टर ऐसे फिर और दिखा देंगे। ये हुआ, और यहां से इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से ये जो रजिस्टर से यहाँ जा रहा है, एक यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक, और ये रजिस्टर छोटा होकर के लाइक दिस, ठीक है। इसका ये 10 ओम है, ये 7 ओम है, ऑलरेडी हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया। ये 6 ओम है, और ये जो अभी हमने जो आर एस निकाला ये आर एस के बराबर है, कितना है, 6 ओम है। ठीक है ना। अब देखने से ये 6 ओम और ये 6 ओम ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नाउ 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लें कि आरपी है, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई आरपी विल बी इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6, 6 एलसीएम हुआ, होगा नहीं, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 बाई 6 कटेगा 3 हो जाएगा, मीन्स 1 बाई 3। इससे आरपी निकल जाएगा कितना, 3 ओम निकल गया। ठीक, इसका मतलब अब इसको हम रिप्लेस करते हैं एक 3 ओम के
रजिस्टर से कर सकते हैं ना। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसको हम अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर एक पेज हम ऐड कर लेते हैं। we can add one page. ओके ओके, हमने एक पेज यहाँ पर ऐड कर लिया। तो नेक्स्ट आरपी, आरपी इज 3 ओम, रेजिस्टेंस इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज पैरेलल। तो इसको हमने कैसे इसको रिप्लेस करेंगे, ये 3, इसको इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं ना, ये लाइक दिस, ये 3 होगा और ये यहाँ पर ऑलरेडी यह है 7 ओम का रजिस्टर है और ये 10 ओम का ऑलरेडी दिया हुआ है। ये क्या पॉइंट ए और बी है ना, ए और बी के बीच ही हमें निकालना है कि कितना। तो अभी अभी कितना निकालना है हमने, ये 3 ओम हो गया और ये कितना निकाल पहले से दिया हुआ है, ये 7 ओम दिया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं कि 3 ओम और 7 ओम क्या है, अब ये सीरीज में है। नाउ 3 ohm resistor and 7 ohm resistors are in series। जब सीरीज में है तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं कि आर एस डैश ले लेते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 7 = 10, 10 हो 10 ओम हो गया। अब इसको चाहे तो हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक सेम जो डायग्राम है इसको we can replace like this, like this। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया और अभी कितना निकला था, ये 10 निकल गया, 10 ओम है ऑलरेडी, यहाँ पर 10 ओम दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये जो 10 और 10 ओम के जो रेजिस्टर अब ये क्या हो गए, ये पैरेलल में हो गए। नाउ 10 ओम एंड 10 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम, इसको डिलीट करना पड़ेगा। 10 ohm and 10 ohm resistors are in parallel, are in parallel। अब पैरेलल में है तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसको डिनोट करते हैं आरपी डैश से। कितने बराबर हो जाएगा, आरपी डैश ले लेते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/आरपी डैश = 1/10 + 1/10। कितना हो जाएगा, ये 10, 1 + 1 = 2/10, कट करके कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5, 1/आरपी डैश का वैल्यू हुआ। सो आरपी डैश means this is the effective resistance across A and B points will be 5 ohm। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, यही आंसर हो जाएगा 5 ohm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what resistance should be connected to a 15 ohm resistance to provide an effective resistance of 6 ohm। क्या कर रहा है, what resistance should be connected to a 15 ohm resistance
टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। अच्छा, 15 ओम, 15 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, उसके साथ एक दूसरा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, ठीक है ना, और वो दूसरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 6 ओम होगा। ये 15 से कम, इसको देखने से लग रहा है यदि हम कोई सीरीज में कनेक्ट करते कोई रजिस्टर तो 15 प्लस होता, 15 से ज्यादा होता, लेकिन कंडीशन यह क्या है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 ओम आना चाहिए, मतलब 15 से कम आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ यो जो रजिस्टर है दैट हैज बीन कनेक्टेड इन पैरेलल, तभी ये वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं सोल्यूशन, लेट ये R1 है, R1 कितना दिया हुआ है, 15 ओम दिया हुआ है, 15 ओम, ठीक, और R2 मेरे को पता नहीं है जिसको कनेक्ट करना है, R2 इज नॉट नोन, और ये मेरे को पता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इसको लिख लेते हैं R इफेक्टिव EF इक्वल टू कितना दिया है, 6 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया है, इसका मतलब कि R1 और R2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ तो लिख सकते हैं हियर इफेक्टिव रेजिस्टेंस REF has reduced। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, सो R1 is connected in parallel to R2, ये हुआ। तो 1 by RP निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, ये 1 by RP will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2। अब जो वैल्यू जितना दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे, 1 by RP का वैल्यू कितना दिया, RP मीन्स व्हाट, 1 by 6 हो जाएगा, प्लस 1 by R1 का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है ना, 15 प्लस R2 का वैल्यू तो हमें निकालना है, जस्ट इसको हम सॉल्व करेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट। क्या हो जाएगा, एलसीएम 15 R2, ठीक, ऊपर कितना हो जाएगा R2 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये 1 बाई, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बाई 6, 1 बाई 6 इक्वल टू R2 प्लस 15 बाई 15 R2। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, 6 से मल्टीप्लाई है तो इसको एक बार लिख सकते हैं क्या, 6 ब्रैकेट R2 प्लस 15 इक्वल टू 15 R2, ओके। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 R2 प्लस 15 6 जा 90 होगा ना, 90 इक्वल टू 15 R2, राइट। अभी जाकर के उधर माइनस करेगा, माइनस हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू 15 R2 माइनस 6 R2 इक्वल टू 9 R2, ओके। तो R2 इक्वल टू 90 बाई 9 इक्वल टू 10 ओम। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिखता हूं कि R2 का वैल्यू जो आया 10 ओम के बराबर हुआ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वैल्यू का रजिस्टर कनेक्ट करना चाहिए 15 ओम के साथ
ताकि जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो 6 ओम हो। तो लिख सकते हैं चाहे तो, सो 10 ohm of resistance should be connected in parallel to 15 ohm resistance. ठीक है ना? This is the answer. We will solve like this. Okay, next question देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 रजिस्टर्स दिया हुआ है, 3 रजिस्टर्स 6 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम का है, कनेक्टेड together so that the total resistance is greater than 6 ohm. अच्छा, but less than 8 ohm. Fine. Draw a diagram to show this arrangement and calculate the total resistance. Okay. तीन रजिस्टर्स है, ठीक है। इसका कनेक्शन किस तरह से हुआ है, कैसे किया गया है कि कंडीशन दिया है कि जो नेट रेजिस्टेंस है 6 ओम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 8 ओम से कम होना चाहिए। इसी द कंडीशन, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। एज पर कंडीशन, जो क्वेश्चन कंडीशन दिया हुआ है, जो नेट रेजिस्टेंस होना चाहिए, नेट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए, मान लेते कि आर मान लेते हैं, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस आर। क्या कंडीशन क्या है कि आर should be greater than 6 ohm, नंबर 1 कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, आर should be less than 8 ohm, ठीक है। अच्छा, ये 6 ओम का ऑलरेडी एक रजिस्टर है, 6 ओम का एक ये ऑलरेडी रजिस्टर है 6 ओम का। अब देखते हैं, अब बच जाते हैं दो, 3 ओम और 2 ओम। यदि दोनों का हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो बच जाते हैं कौन सा, 3 ओम और 2 ओम, ये जो बच जाते हैं। यदि हम इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इफ कनेक्टेड इन सीरीज, इफ कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ऑलरेडी ये 5, ऑलरेडी वहां 6 ओम है, तो 6 ओम और ये 5 उस पर जोड़ देते हैं। मान लीजिए तीनों को यदि हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 ओम। ये सर्टिफाई नहीं करेगा कंडीशन, बट विच इज 11 ओम इज ग्रेटर देन 8 ओम, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या कि दोनों को 3 ओम और 2 ओम का रजिस्टर को हम सीरीज में नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा, इसको यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, उस केस में क्या होगा, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। टोटल कितना, 1/3 + 1/2, कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2 और 3 मीन्स 5/6, 5/6। मान लेते हैं क्या, इसका जो हमने सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया, तो मान लेते हैं कि ये 1/RP हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आरपी कितना हो जाएगा, जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितना हो जाएगा, 6/5 = 1.2 ओम हो जाएगा। अच्छा, ये 1.2 हुआ, तो 6 में यदि 1.2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा,
7.2 ओम हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दिस इज लेस देन 8 ओम। ये कंडीशन पूरा हो रहा है क्योंकि 7.2 आ रहा है। तो डायग्राम की बात हो रही है, तो डायग्राम कैसे बनेगा? इसका मतलब ये हुआ, ये ऑलरेडी 6 ओम है और ये जो दो रजिस्टर है 3 ओम और ये 2 ओम 3 ओम, ये दोनों को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसी को डायग्राम को हम यहाँ बना दिखा देता हूँ। ये इस डायग्राम को 6 ओम और इसका कितना है दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये 1.2 ओम। ठीक है, तो दोनों सबका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7.2 ओम आ रहा है जो 8 ओम से कम है। ये कंडीशन पूरा हो जाता है। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.2 ओम। ये दिस इज द आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये जो 3 रजिस्टर्स है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, ये कनेक्टेड है पैरेलल में। एक और रजिस्टर है सीरीज में है और एक और रजिस्टर से जिसका वैल्यू एक्स है, इस सर्किट में कनेक्टेड है और एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे डायग्राम के थ्रू ही सिंप्लीफाई करने के लिए, दैट विल बी इजियर आल्सो। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 रजिस्टर्स है ना, तीनों पैरेलल में है, तो इसका क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा पहले उसको निकालेंगे। ठीक है, मीन्स 3 ओम 6 ओम and 12 ohm are in parallel, में है। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R1 लेकर चलते हैं, R1 मान लेते हैं, तो 1/R1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं, 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ये 2 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा ना, 8, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14/24, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12, मीन्स 7/12 किसका वैल्यू हुआ 1/R1 का, तो R1 कितने के बराबर हो जाएगा, R1 विल बी 12/7 ओम। इसका मतलब इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ 12/7 हुआ। चाहे तो इसको, इस डायग्राम को हम लोग अब छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये मान लेते हैं कि नंबर 1 रेजिस्टेंस, नंबर 2 और इसमें नंबर 3 और ये मीटर लगा हुआ है, दिस इज द बैटरी पावर, लाइक दिस 6 वोल्ट 0.4 एम्पियर, ये कितना दिया हुआ x, और ये हमने कितना निकाल दिया, ये 12/7, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है 2 ओम दिया हुआ है, ये 2 ओम दिया है। ठीक, इतना तो हमने कर लिया। अब देखते हैं ये जो 2 ओम है और ये क्या है, अब सब 2 ओम 12/7 ओम और x ओम ऑल आर इन सीरीज, ठीक है ना, सीरीज में है नहीं, और जो सब जब सीरीज में है
तो इसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नाउ one page is to be connected here, साइड कर देते हैं एक पेज। ओके, हमने एक पेज यहाँ पर ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नाउ वी कैन राइट हियर, नाउ कौन कौन सा इसमें रजिस्टर से 2 ओम, और अभी हमने कितना निकाला 12/7 ना, 12/7 ओम एंड एक्स आर इन सीरीज। अब तो सीरीज में हो गया ना, तो माने कि टोटल रेजिस्टेंस हुआ इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज का, इसको हम आर एस से डिनोट करते हैं। आर एस कितने के बराबर हो जाएगा 2 प्लस 12/7 प्लस एक्स। वी कैन राइट लाइक दिस, इसको चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 और 14 प्लस 12 प्लस एक्स, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 26। 26/7 प्लस एक्स, ये इतना हो जाएगा, इतना हो गया टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अच्छा, यहां पर आई का वैल्यू दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन आई का वैल्यू दिया हुआ, आई कितने के बराबर है 0.4 एम्पियर के बराबर है। सो एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो क्या मीन्स आई इक्वल टू क्या होता है V/R होगा। चाहे अभी हमें यहाँ पर क्या निकलना है, निकलना हमें x का वैल्यू निकलना है। तो कैन यू राइट लाइक दिस कि I इक्वल टू V/R, जैसे दिया है वैसे वैल्यू नोट कर सकते हैं। I की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन 0.4 इक्वल टू V कितना दिया है, V एक बार देख लेते हैं 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। R हमने कितना निकाला टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 26/7 प्लस एक्स। वी कैन राइट लाइक दिस। आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये इसको 26/7 प्लस एक्स को 0.6 के जगह ले गए, इसको लिख सकते हैं क्या 6/0.4। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 6.0 कर दिया हमने, क्या हो जाएगा 60/4, ये कितने के बराबर हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा, हो सकता है ना। ओके, इधर कितना है लेफ्ट साइड में 26/7 प्लस एक्स इक्वल टू 15। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना, हमें तो एक्स का वैल्यू निकालना है। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 15 माइनस 26/7। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 7 एलसीएम हुआ, 15 7 जा 105 माइनस 26, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 79, 79/7 हुआ। किसका वैल्यू हुआ, एक्स का हुआ ना, एक्स का हुआ 70, एक्स इक्वल टू 79/7, एक्स इक्वल टू 79/7। इसको और आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7x इक्वल टू 79, तो x इक्वल टू 79/7।
तो इसको डिवाइड करें कितना 7 जा 7 एंड फिर 1 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 11.3 ये ओम इसका ये वैल्यू आएगा। तो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ऐसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, five registers each 3 ohm are connected as below। सबका वैल्यू दिया हुआ है 333 as per this figure। Calculate the resistance between A and B। A और B के बीच के कितना टोटल रेजिस्टेंस है ये निकालना है, एंड बिटवीन C एंड D। इसमें दो क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पे जो 3 ओम और 3 ओम के ये जो रजिस्टर्स है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना? तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस आर्म में, मान लेते हैं कि ये ई है, ये ई है, ए बी सी डी ई है, ठीक है ना। तो ए ई बी आर्म में टोटल जो रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, जिसको ऐड करेंगे तो 6 ओम हो जाएगा। फिर अब देखते हैं जो भी इसका जो वैल्यू आया ये 6 ओम और ये जो 3 ओम है ये क्या है, पैरेलल में हो जाते हैं, तो इससे हमारा रेजिस्टेंस आर निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं कैसे निकलेगा। इन आर्म लिखते हैं, नहीं तो इन द आर्म किसमें, ए ई बी, ए ई बी, ठीक है, क्या है 3 ओम एंड नेक्स्ट 3 ओम रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, कितने के बराबर होगा इफेक्टिव, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि आर एस है, क्योंकि सीरीज में ना आर एस है, तो कितना हो जाएगा 3 + 3 = 6 ओम हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 6 ओम का रजिस्टर है इसके साथ कनेक्टेड है पैरेलल में, चाहे तो इस डायग्राम को हम छोटा करके दिखा सकते हैं लाइक दिस। ये एक रजिस्टर ये हुआ, एक रजिस्टर ये हुआ, ये ऑलरेडी दिया हुआ, अब इसके पैरेलल में ये हमने एक जो रजिस्टर निकाला ये वाला, ठीक है, ये तो ए बी, ये जो हमने रेजिस्टेंस निकाला कितना होगा, ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम, ऑलरेडी ये 3 ओम दिया हुआ है, ये भी 3 ओम दिया हुआ है, ये भी 3 ओम दिया हुआ है, और फर्स्ट ए में हमें ए और बी के बीच में कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो निकालना है। इस ए और बी के केस में देखा जाए तो 6 ओम और 3 ओम दोनों क्या है, ये अब ये पैरेलल में है, अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। नाउ अब ए और बी के लिए मीन्स ये पार्ट के लिए कैसे क्वेश्चन करेंगे, 6 ओम एंड दूसरा कौन सा है 3 ओम आर इन पैरेलल में, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब हमें निकालना है। मान लिया कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी कर देते हैं, दिखा देते हैं आरपी, लेट आरपी मान लेते हैं, तो 1/rp विल बी इक्वल टू कितना 1/6 + 1/3, एलसीएम लेंगे कितना होगा 6, 1 + 2, 1 + 2 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 3/6 हो जाएगा ना, कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में 1/2 हो जाएगा, 1/rp इक्वल टू 1/2, तो rp इक्वल टू कितना हो जाएगा, rp इक्वल टू 2 ओम, 2 ओम यही होगा, ठीक है ना, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस टोटल ए एंड बी के,
तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। दूसरा क्या कह रहा है कि सी एन डी, तो सी एन डी बहुत सिंपल है। सी एन डी की बात करें तो अब ये जो 3 ओम का है और ये जो हमने निकाला, ये यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस निकाला, ये 2 ओम निकाल लिया और ये 3 ओम, तीनों अब सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गया ना। इसको चाहे तो एक बार हम डायग्राम से दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर दिखा देता हूं। ये कैसे दिखाएंगे, ये हो गया दूसरा और एक रेजिस्टेंस तीसरा, ठीक है ना। ये हमने निकाला कितना, 2 ओम निकाला है और ऑलरेडी ये दिया है 3 ओम और ये भी है 3 ओम, ठीक है। और ये क्या है, CD है। तो अब CD के बीच में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालेंगे, बी पर। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं R इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कहाँ, CD, शॉर्टकट में ऐसा CD लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ऐड कर देते हैं, कितना है 3 ओम, 3 + 2 + 3 = 8 ओम। ये 8 ओम है। ये दूसरा आंसर है। दिस इज ये बी का आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ओके of the circuit shown below. Find the voltage drop across 8 ohm resistance. Numerical values are shows the resistance in the ohm. ठीक है ना। ये जो जितना दिया 8, 3, 6, 18, 5, ये सब इसका रेजिस्टेंस वैल्यू ओम में दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। विल टेक हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम से ही इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जस्ट हैव ए लुक, 3 ओम और 6 ओम, ये जो दो रेजिस्टर्स है ये क्या है, पैरेलल में है। इसको हम लोग कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, लेट अस सी। ठीक है, 3 ओम एंड 6 ohm are in parallel, है ना, पैरेलल में। तो इसका ये दोनों का 3 and 6 ohm का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, मान लें कि पैरेलल में आरपी मान लेते हैं, लेट आरपी, आरपी मान लेते हैं कितना, तो इसका मतलब 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 + 1/6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 2 + 1 = 3/6 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, 1/2। तो आरपी इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ कितना हुआ, 2 ओम हो गया। ठीक, 2 ओम हो गया। अब इसको हम चाहें कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई इसको कैसे करेंगे, इस डायग्राम को यहीं पे कर देता हूं। कैसे कर सकते हैं क्या, ये 8 ओम का हो गया, ये दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, दूसरा रेजिस्टेंस ये 18 ओम वाला भी है, ये 18 वाला भी आ जाएगा इसमें। ठीक, और यहां से एक अभी 5 ओम वाला बाकी है, 5 ओम का, ये लाइक दिस। इसको ऐसे दिखा सकते हैं ना। फिर कहां पर कनेक्टेड है, ये 72 वोल्ट के बैटरी सोर्स से ये कनेक्टेड है। ठीक, एक बार इसको वैल्यू दिखाते हैं, जो वैल्यू ऑलरेडी ये जो हमने वैल्यू निकाला अभी कितना है, ये 2 ओम के बराबर है। ये 2 हो गया, 2 लिख सकते हैं। और ये 18 है, 18 है, ये ऑलरेडी 5 है, यहाँ पर 5 है, और ये 8 ओम है। ठीक है ना, हमने यहां तक एक सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको देखते हैं सर्किट में क्या है, इस सर्किट में देखते हैं अब इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं।
इस फिगर को और कैसे रिड्यूस करेंगे। अब देखते हैं कि जो 2 ओम और 18 ओम के जो रजिस्टर्स हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये सीरीज में है। तो लिख सकते हैं ना, नाउ नाउ 2 ohm and 18 ohm are in सीरीज है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लें कि आर एस देते हैं, आर लिखते हैं तो 2 प्लस 18 इक्वल टू 20 ओम हो जाएगा। तो क्या दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 ओम ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमने रिप्लेस कर दिया 20 से कर दिया। नीचे ऑलरेडी यहाँ पर एक रजिस्टर दिया हुआ है 5 ओम का, और जो वोल्टेज सोर्स यहाँ जो दिया है 72 वोल्ट का यहाँ पर दिया हुआ है। हमने क्या रिप्लेस किया, इसको 20 से किया, ये 8 ओम है और ये ऑलरेडी 5 ओम दिया हुआ है। ठीक, ए और बी की बात हो रही है, ए और बी है ना, ये ए और बी, इसी के बीच में हमें निकालना है, ये रेजिस्टेंस के वैल्यू निकालना है फर्स्ट केस में। ओके, अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जो 20 ओम है और 5 ओम है दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। नाउ लिखते हैं एक बार, नाउ 5 20 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि पैरेलल में है। अब इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, मान लें कि आर पी डैश कर देते हैं, इसका कैसे निकालेंगे, आरपी डैश मानते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 बाई आरपी डैश इक्वल टू 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 5। इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस 4 इक्वल टू 5 बाई 20, 4 टाइम्स में कटेगा ना, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 बाई आरपी डैश इक्वल टू हो गया 1 बाई 4। सो आरपी डैश विल बी इक्वल टू 4 ओम। चलो ये भी निकल गया 4 ओम। इसको कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या इस सर्किट को कर सकते हैं, इसको हम, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके जगह एक रेजिस्टेंस कितने का निकाला हमने, 4 ओम का निकाल दिया। ऑलरेडी ये 8 ओम का है, ये 72 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, राइट। तो ऐसे इसको शो कर सकते हैं और सिंप्लीफाई हो गया। अब देखते हैं कि अब 8 ओम और 4 ओम है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ 8 ओम एंड 12 ओम आर इन सीरीज। तो अब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, और ये है क्या, ए एंड बी, ये ए है और ये बी है और सीरीज में है। सो सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, ए एंड बी कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 8 ओम प्लस 4 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिख सकते हैं कि ये आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ई एफ से शो कर रहे हैं, ए और ए टू बी के बीच में कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 मीन्स 12 ओम। दिस इज द आंसर। अच्छा, दूसरे पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि
व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम? वोल्टेज की बात, वोल्टेज कैसे निकालें? बहुत सिंपल है। वोल्टेज निकालने के लिए कौन सा रेशियो निकालेंगे? दूसरा निकालेंगे, दूसरा पार्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर, अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर, ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? ये 8 कहां पर है? ये 8 दिया, ठीक है ना? ये 8, यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो जाएगा? तो ये 8 बाई दोनों का समेशन, 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है? 72 है ना? 72 है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 बाई 12 इंटू 72 कितने बार में कट हो जाएगा? 12 6 जा 72, 6, 8 4 जा 48 वोल्ट, ठीक है ना? तो ये दिस इज द, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर विल बी 48 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ये पार्ट बी का आंसर, ऐसे करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेट अस डू क्विकली। Last question, what is the current through S when closed in the given figure? Very fine, ये S है, ये कोई स्विच दिया हुआ है। इसको यदि क्लोज करते हैं तो करंट कितना फ्लो करेगा थ्रू S? दिस इज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल। इसको भी ये जो डायग्राम दिया है, सर्किट डायग्राम, उसको उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसको रिड्यूस करते जाएंगे। तो देखते हैं कितना करंट का वैल्यू आता है, ठीक है? ओके, कैसे करेंगे? एक डायग्राम दिखा देते हैं। जब इस स्विच को हम क्लोज करते हैं, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो देखते हैं कि 200 ओम और 500 ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो है 300 ओम और ये भी पैरेलल में, ये दोनों हो जाएंगे, यही ना? व्हेन S is closed, S is closed, इसे करने से क्या हो जाएगा? 200, पहला केस क्या है? पहला 200 ओम एंड 500 ओम, जो दो रजिस्टर से ये क्या हो जाएंगे? ये पैरेलल में हो जाएंगे। इसको नहीं तो एक बार दिखाई देता हूं डायग्राम में, इसको कैसे डायग्राम बनाएं। इसमें ज्यादा कोई खास चेंज नहीं करना है, ये तो बैटरी जैसे है वैसे शो कर देंगे, ठीक? यहाँ पर एक रजिस्टर है जिसको हमने ऐसे दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि एक ये रजिस्टर हो गया, ठीक, लाइक दिस, और दूसरा रजिस्टर भी जैसे दिया है वैसे दे। अब हमने इसको क्लोज कर दिया स्विच को। जब स्विच को क्लोज कर दिया, ये एक तरह से शॉर्टिंग हो गया, ये शॉर्टेड आउट हो गया। तो शॉर्टेड आउट होने का मतलब क्या हुआ? अब यहां से दूसरे वाला ये भी जो रजिस्टर से, ये भी दोनों ये पैरेलल में ही नजर आएंगे, लाइक दिस। इस सर्किट को हम यहां से ऐसे क्लोज कर सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना? हमने कोई खास चेंज नहीं किया इसमें। ये जो स्विच है इसको हमने जस्ट एक तरह से दिखा देंगे, ये शॉर्टिंग हो गया है, शॉर्टेड है। तो ये 200 है, ये 500 ओम है, ओम में लिख रहा हूं, ये 300 है और ये 400 है, ठीक है? तो फर्स्ट केस में क्या 200 500 ये क्या है? पैरेलल में है। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? मान लेते हैं कि R है, इस R का इसको मानते हैं R1 है, और इसका मान लेते हैं, इसका R2 मान लेते हैं, इसका R2 आएगा, ठीक है ना?
तो R1 कैसे निकालेंगे? R1 कैसे निकालेंगे? 1/R1 इक्वल टू 1/200 प्लस 1/500। ये होगा ना? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 200 इंटू 500 एलसीएम, ऊपर क्या हो जाएगा? 500 प्लस 200 कितना हो जाएगा ऊपर? 700/200 इंटू 500 कट होने योग्य है। ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 7/1000 हो जाएगा। ठीक, ये 1/R1 का वैल्यू है। सो R1 विल बी इक्वल टू 1000/7, राइट। उसी तरह से दूसरे केस में क्या करेंगे? ये दोनों को निकालते हैं, 300 एंड 400 का क्या वैल्यू होगा दूसरे केस में निकालते हैं। दूसरा केस क्या है? 3, क्या हमने देखा यहाँ पर? 300 एंड 400 आर इन पैरेलल। 300 ohm and 400 ohm are in parallel में है। तो मान लेते हैं हमने क्या लिया है कि R2 लिया है, तो R2 का क्या वैल्यू है उसको R2 पर निकालते हैं। तो 1/R2 will be equal to 1/300 प्लस 1/400। तो ये कितना हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 300 इंटू 400, ऊपर कितना आ जाएगा? 400 प्लस 300 इक्वल टू ये 700 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 400, यही आ जाएगा ना? इससे ये कट जाएगा। कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7/1200 हो जाएगा ना? 1200 हो जाएगा। तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? R2 विल बी इक्वल टू 1200/7, इतना हो गया R2 का। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इस सर्किट को हमने सिंप्लीफाई किया तो अब सर्किट कैसा लगेगा देखने में? लाइक दिस। एक रजिस्टर पहले से ऑलरेडी है और ये रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया। अब इसका वैल्यू कितना दिया है? 40 दिया है ना? 40 ओम दिया है। और इसका हमने कितना निकाला था इसके पहले? 1000/7। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाले का कितना है? 1000/7 ओम। और अभी R2 हमने निकाला, R2 का वैल्यू कितना निकालना है? 2200/7 ओम। आप देखते हैं तीनों ये सब सीरीज में है। जब सीरीज में है तो जस्ट इसको क्या करना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब ये क्या होगा? आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। राइट, दिस इज R2 इज 1200 है, ये 1200 हो गया। अब क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सब सीरीज में है, सब सीरीज में है ना? नाउ यहां लिखते हैं, नाउ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज में है, तो इसको डिनोट करते हैं RS से, करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS से। टोटल रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पर कितना है? 40 ओम प्लस, अब इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? R1 कितना है? 1000/7 प्लस 1200/7। इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा, 280 हो जाएगा ना? ये 280 प्लस 1000 प्लस 1200, दोनों को 20/100, 2480 होगा ना? 2480 हो जाएगा बाई 7, ये 2480/7 हो गया।
तो ये किसका है, टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू है, इसे तो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। हमें निकालना है क्या, एज पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द करंट, टोटल करंट, जब एस हमने क्लोज किया तो कितना सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, आई निकालना है। सो आई विल बी इक्वल टू V बाई आर, टोटल आर मीन्स सीरीज में, V कितना दिया है 120 वोल्ट दिया है ना, 120 वोल्ट देख लेते हैं, दिस इज 120 120, तो 120 बाई आर एस कितना हमने निकाला यहाँ पर 2480 बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, 120 इंटू 7 बाई 2480, यही हो जाएगा। कुछ कटने जो गई तो कटा देते हैं, छोटा कर देते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 4 से कितना हो जाएगा, 4 62 हो जाएगा ना, 4 से कटेगा तो 62, और ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो टोटली कितना हो जाएगा 21 बाई 62, ये आई का वैल्यू है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार डिवाइड कर लेते हैं, 62 से डिवाइड करते हैं 21 को, एक बार 0 कर दिया तो ये कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 6 और 186 हो जाएगा ना, 186 हो जाएगा, फिर कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना, ये 10 2 हो जाएगा, राइट, कट जाएगा, फिर 0 दिया 240, इसका मतलब 240, फिर ये 3 टाइम्स में जाएगा 62, 3 टाइम्स 186, देन 4 13 8 8 5 5 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 0 620 होगा 10 टाइम्स, ये मतलब कि 9 टाइम्स में ये जाएगा, 9 टाइम्स में, ओके। जो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.339, किसका वैल्यू हुआ, आई का वैल्यू है, मतलब करंट का वैल्यू हुआ है 0.339 एम्पियर, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन करने का, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो we can delete this one. We have solved here different type of questions, और आई एम श्योर कि इससे पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर के और कॉन्फिडेंस आएगा, ओके फाइन, थैंक यू।